हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू क्लास ऑफिशियल 50 और मैं हूं खुशबू। डियर स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके हर एग्जाम में, ठीक है, क्लास 10th, 12th, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड सब में ये पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो आपका ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बस क्या है, आपको थोड़ा ध्यान देकर जो इसके रूल्स हैं, जो इसके कुछ रूल्स हैं उनको समझने की जरूरत है। अगर आप सभी रूल्स को बिना वीडियो स्किप किए पूरा वॉच करेंगे तो आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत ही इजी लगने लगेगा और आपका कितना भी बड़ा एक्टिव और पैसिव वॉइस आ जाए आप उसे चुटकियों में चेंज कर लेंगे। आइए देखते हैं आपका क्या है आज का हमारा टॉपिक। आप में इसमें पहले कुछ रूल देखिएगा, ठीक है। जैसे रूल फर्स्ट है आपका क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ये क्या है, एक्टिव और पैसिव वॉइस की मेन बात है। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी आपको। मैंने यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, एक्टिव वॉइस का है ये, गोपाल लव सीता। ठीक, मतलब जो गोपाल है वो क्या है, सब्जेक्ट है। अभी हम किसी चीज की बात नहीं, बस हम केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। जो गोपाल है वो क्या है, सब्जेक्ट है और जो सीता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो हमने क्या बताया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो हमने यहाँ से क्या किया, सीता जो कि ऑब्जेक्ट है उसको उठाकर पहले लिख दिया, यानी कि सीता को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। गोपाल जो कि क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, हमने पैसिव वॉइस में उसको क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ये क्या है, एक्टिव और पैसिव का हमारा फर्स्ट रूल है, ठीक। देखिए स्टूडेंट, जो आपके टोटल टेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस के वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। वो 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन जो आप पैसिव वॉइस बनती है वो केवल 8 टेंस की ही बनती है। 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती, ठीक। कौन से 4 टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, देखिए जो आपके लास्ट के टेंसेस है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इन 4 टेंसों की कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं रूल थर्ड क्या है आपका। अगर सब्जेक्ट में, ठीक है, अगर सब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन दे रखा हो तो उसे निम्नवत चेंज किया जाता है। ये भी क्या है, इसका इंपॉर्टेंट रूल है एक। देखिए अगर आपका आई दे रखा हो तो उसे बदलेंगे बाई मी में, ठीक है। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उससे पहले बाई लगाया जाएगा। सी है तो वो चेंज होगा बाई हर में, वी है तो चेंज होगा बाई अस में, इट है तो चेंज होगा बाई इट में, और यू है तो चेंज करेंगे बाय यू में, दे है तो उसको चेंज करेंगे बाय देम में, ही है तो उसको चेंज करेंगे बाय हिम में, और हु है तो इसको चेंज करेंगे बाय हुम में, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिए, जब वो प्रोनाउन हो, ये जैसे आई वी यू दे ही शी, तभी वो चेंज होगा। और कोई नाम दे रखा हो तो उसे चेंज नहीं किया जाए, वो एज इट इज वैसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आप, नेक्स्ट रूल है आपका चेंजेस इन टेंसेस, ठीक है। देखिए चेंजेस इन टेंसेस में क्या है, अगर आपका कोई भी एक्टिव वॉइस, ठीक है, जो सेंटेंस आपका दिया गया हो वो अगर आपका किस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। उसका रूल होता है। और एक्टिव और पैसिव को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि टेंस के क्या रूल होते हैं, ठीक है। आप लोग टेंस के रूल को अच्छे से जान लेंगे तभी आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को इजिली समझ लेंगे, क्योंकि इसमें सारा खेल किसका है, टेंस का है। देखिए जैसे आपका दिया गया प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में, तो आप कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का है। उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यस या यस होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। जैसे कि आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसे आपने देखा ये क्या बिल्कुल ही सिंपल है, यानी कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे, जब आपका ऐसा कोई सेंटेंस आए तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में
चेंज किया जाए, जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से लगाई जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है दे प्ले क्रिकेट, तो उसे कैसे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज एम आर लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप लोग बच्चों ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे और क्या जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक। देखिए यहाँ लिखा है दे प्ले क्रिकेट, तो हमने क्या किया, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हमने सबसे पहले क्या लिखा क्रिकेट, क्रिकेट क्या है सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा इज, क्रिकेट इज, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी प्लेड, फिर क्या आएगा बाई, और दे हमारे किस में बदल जाएगा देम में, तो हमने क्या लिखा देम, ठीक, बाई देम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपका लिखा है ही हेल्प्स मी, ठीक है, वो उसने मेरी मदद की, वह मेरी मदद करता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसे हम कैसे बदल लेंगे, जो मी है मी किस में बदल जाएगा आई में, ठीक है, आई में बदल जाएगा, तो हमने क्या लिखा आई, आई के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, तो हमने क्या लिखा आई एम हेल्प्स की थर्ड फॉर्म क्या होगी हेल्प्ड, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट क्या ही है, तो ही आपका किस में चेंज हो जाएगा, ही चेंज होगा बाय हिम में, ठीक है, हिम में चेंज होगा और जो बाय है वो ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाय हिम, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोग ये जो रूल्स है वो अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट है अगर आपकी एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दी गई हो, ठीक है, आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो टेंस दिया गया है, मतलब जो एक्टिव वॉइस दी गई है वो पास्ट इंडेफिनिट की है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होती है, ठीक। आपको क्या करना होगा, जितने भी वर्ब्स हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को भी अच्छे से लर्न करना होगा, तभी आप उसे समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे आपका लिखा है अगर आपकी एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में हो, पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट भी कहा जाता है, जिसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें क्या लगेगा हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका जो सेंटेंस होगा उसकी पैसिव वॉइस हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है, उसमें हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर यूज की जाएगी, ओके। इसका रूल क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक। एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ फर्स्ट एग्जांपल लिखा है क्या, एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, ठीक। इन्वेंटेड क्या होता है, इन्वेंट, इन्वेंट मतलब खोज करना, उसकी सेकंड फॉर्म है, तो इन्वेंट जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही क्या होती है इन्वेंटेड होती है, ठीक है। तो हम देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। पहले हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका द ग्रामोफोन, हमने क्या लिख दिया द ग्रामोफोन, ग्रामोफोन क्या एक सिंगल है ना सिंगुलर है, जितने भी सिंगुलर होते हैं उसके साथ वॉज लगता है, जो प्लूरल होते हैं मतलब बहुवचन के साथ वेयर लगता है, तो हमें क्या लिखेंगे द ग्रामोफोन वॉज इन्वेंटेड, ठीक, और प्लस क्या होगा बाई एडिसन, क्या एक नाम है तो एज इट इज एडिसन लिख दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोग क्या पूछा है इसमें, ही सा द हॉर्सेस, उसने घोड़ों को देखा, तो आप लोग मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाइए, यहाँ से हम क्या उठाएंगे जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, पहले क्या लिखेंगे द हॉर्सेस, ठीक है, हमने यहाँ से लिख दिया द हॉर्सेस, हॉर्सेस क्या है ढेर सारे बहुवचन है प्लूरल है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे वेयर, ठीक, तो हमने क्या लिखा द हॉर्सेस वेयर सा, सा क्या होता है देखने की दूसरी फॉर्म है, मतलब सीन, सी सा सीन, सी क्या फर्स्ट फॉर्म है, सा सेकंड फॉर्म है और जो सीन है वो थर्ड फॉर्म है, ठीक, तो हम चेंज कर देंगे, हमने क्या लिखा द हॉर्सेस, इसके साथ लगा दिया वेयर, सा की थर्ड फॉर्म क्या होगी सीन प्लस क्या होगा बाई, और ही आपका किसमें बदल जाएगा हिम में, ठीक है, ये क्या हो गया इसका पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, और बाकी के जो भी चेंजेस है टेंस के चेंजेस है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।